तजर्बे से कह रहा हूँ, ये बात जानता हूँ, मुझ पर भरोसा करो। हाँ वो नजर आ रहा है। चलो मेरे शेर, हिम्मत मत हारना, कर लोगे तुम, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। बातें करवाने के मामले में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। कहता है कि केक लेकर आओ उसके लिए। केक ही क्यों, पूरी बेकरी ले जाता हूँ। या मेरे खुदा। क्या आप मजीद एपिसोड्स का वेट कर रहे हैं? अर्ली एक्सेस के लिए आज ही मेंबरशिप हासिल करें। सबटाइटल्स के लिए ज्वाइन बटन पर अभी क्लिक करें और सबसे पहले एपिसोड्स देखें। तो फिर इंतजार किस चीज का है? जाहिदे साहिबा, गुड मॉर्निंग। धन्यवाद। मेरा आतिश भाई से संपर्क नहीं हो पा रहा, कॉल नहीं लग रही उनकी। क्या तुम्हारी कोई बात हुई है उनसे? मतलब तुमने उन्हें दोबारा कॉल नहीं की? मैंने की थी लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, पता नहीं आएंगे भी या नहीं। वैसे जमाल साहब भी नहीं आए अभी तक। रुको मैं जरा कॉल पिक कर लूं। हेलो मेरी जान, तुम कहाँ हो? रास्ते में हो क्या? क्या क्या हुआ? क्या हुआ? क्या मतलब है? मिस्टर आतिश की बहन एलुल के बारे में बात कर रही हो? एलुल जो हमारी हवेली में है। तो मिस्टर आतिश की बहन मरी नहीं थी? ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा इस पर बिल्कुल भी। ठीक है ठीक है, तुम थोड़ी शांत हो जाओ। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो ये लड़की इतने सालों से कहाँ गायब थी? विश्वास ही नहीं हो रहा। आतिश भाई समझते थे कि उनकी बहन मर चुकी है, तो क्या उन्होंने यूं ही अपने आप को बदले की आग में झोंका? ठीक है, प्लीज मुझे अपडेटेड रखिएगा। ओके, फिर मिलती हूँ। देखो ये तो वाकई एक चमत्कार है। जीवन सच में कितना अजीब है जाहिदे, एक सिक्के के दो रुखों की तरह, कभी दुख तो कभी करिश्मा। कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि किस्मत का हिसाब नहीं लगाया जा सकता। क्या कह सकते हैं? क्या तुम्हें हर बात मुझे बतानी पड़ेगी? इंसान कभी कभी ये चाहता है कि उसे कुछ भी ना कहना पड़े, और तुम खुद से समझने की कोशिश करो। तुम्हें थोड़ा सोचने की जरूरत है, लेकिन पहले अपना दिमाग ठंडा करो। अभी तक घुली नहीं क्या? तुम भी क्या उलझी हुई बातें करते रहते हो यशर? मैं वैसे ही परेशान हूँ। और क्या मतलब, क्या नहीं घुली? कॉफी और क्या? कब से देख रहा हूँ घोले चले जा रहे हो, इसलिए पूछ लिया। अच्छा तो ये बात थी। मैं बस कुछ सोच रहा था। वो तो मुझे पता चल ही गया। क्या हुआ है? कुछ उदास लग रहे हो, क्या बात है? मैं सच कहूं तो इस वक्त सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ मेरे हाथ से निकल रहा है। वैसे ही हालात खराब हो रहे हैं, और फिर तुम जानते ही हो हवेली में जो हुआ, ऊपर से देमित भी। बताओ फिर मुझे, शायद तुम्हारी मदद कर सकूं मैं। देखो भाई, अगर ये बात मेरी खुद समझ आ चुकी होती तो मैं तुम्हें खुद ही बता देता, मगर मैं यहाँ खुद उलझा हुआ हूं। क्या बताऊं तुम्हें? हम बात कर रहे थे और वो मुझसे निराश होकर चली गई। वो कहती है कि मैं उसकी किसी बात को भी नहीं समझता। तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तो वो मुझसे पलट कर कहती है कि हर सवाल का कोई जवाब नहीं होता है, तुम्हें खुद समझना होगा। अब तुम ही बताओ, मैं कोई नजूमी थोड़ी हूं जो उसके हाथों की लकीरें देख के उसके दिल का हाल बता सकूं कि उसके दिल में क्या चल रहा है मेरे लिए। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है जमाल। सही बता रहा हूं, मर्द औरतों के दिल को समझते ही नहीं है, बल्कि समझ ही नहीं सकते, और तुम तो बिल्कुल नहीं। ये आसान नहीं है, वो तो बस मुझे आता है। क्यों, तुम औरतों को बहुत समझते हो? हाँ तो और कौन समझेगा? तुम पागल नहीं हो गए थे जब वो अनकरा जा रही थी? सच बताना। हाँ हुआ था। और क्या तुम ये नहीं चाहते थे कि वो हमेशा तुम्हारे पास रहे? हाँ चाहता हूं कि वो रहे। तो शादी का हलवा बना दो तुरंत।
मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझसे इतना घुमा फिरा के बात मत किया करो। तुम देख नहीं सकते कि मैं पहले ही कितना परेशान हूँ। अब ये शादी का हलवा कहाँ से आ गया? कैसे समझाऊं मैं? देखो, समय आ गया है कि दिल की बात कह दी जाए। जाओ और जाकर उस लड़की को कह दो जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है। इसमें दिक्कत क्या है? देखो, लड़कियों को इस तरह की बातें सुनना अच्छा लगता है। तजर्बे से कह रहा हूं, ये बात जानता हूं, मुझ पर भरोसा करो। हाँ, वो नजर आ रहा है। चलो मेरे शेर, हिम्मत मत हारना, कर लोगे तुम। मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। बातें करवाने के मामले में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। कहता है कि केक लेकर आओ उसके लिए। केक ही क्यों, पूरी बेकरी ले जाता हूं। या मेरे खुदा। देमित, ये क्या बात हुई? तुम अभी तक यहाँ बैठी काम कर रही हो? नहीं हो गया मेरा काम? मैं खुद ही चली जाती, तुम क्यों रुक गए? मैं इसलिए रुका हूं कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ोगे? क्योंकि मेरा मन कर रहा था। या अल्लाह, किस लिए? आपको इससे क्या? क्या हर बात के पीछे कोई कारण होना जरूरी है देमित? जरूरी है? तुम कह रहे हो कि तुम मुझे घर छोड़ोगे बिना किसी कारण के, जबकि दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। कोई भी किसी को बिना कारण के घर नहीं छोड़ता। इस बात पर तो तुम्हें कोई थीसिस लिखनी चाहिए, क्योंकि समस्या ही इतनी बड़ी। नहीं, मैं बस कारण जानना चाहती हूँ और कुछ नहीं। तो तुम्हें कारण जानना है? तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो देमित। मैं तो सिर्फ तुम्हें घर छोड़ना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, पर कारण बताओ। क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं जीना चाहता। अच्छा, एक बात बताओ मुझे देमित, तुम इतने ज्यादा सवाल क्यों करती हो मुझसे? ये कैसा रवैया है आखिर? ठीक है, तो तुमने बात मेरी ओर घुमा दी। ये भी ठीक है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी। हाँ बिल्कुल। हमारा क्या रिश्ता है?